हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी हैं। और ये सब चीज़ें काफ़ी आजकल कन्वर्सेशन का पार्ट रहती हैं। बहुत इनोवेशन हो रहे हैं। तो और बहुत सारा रीडिंग मटेरियल और कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो कोर्सरा हो, चाहे एनपीटीईएल हो, चाहे यूडेमी हो। आप लोग भी कई कोर्सेज करते होंगे, इसके बारे में पढ़ते होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम बड़े थ्योरेटिकल और सिस्टमेटिक वे में ना जा करके जो जो की टर्म्स हैं, जो जार्गन्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे एक बड़े इनफॉर्मल तरीके से। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ए आई एम एल डी एल। डी एल मतलब डीप लर्निंग, एम एल मतलब मशीन लर्निंग, ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या एक ही चीज है? नहीं, ये एक चीज नहीं है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जिसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा टर्म है और मशीन लर्निंग उसका जस्ट एक पार्ट है। सिमिलरली डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का पार्ट है। ये आप इस वेन डायग्राम से आप समझ चुके होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जहां भी ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी शो करे, जो टेक्नोलॉजी, जो प्रोडक्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करे, डिपिक्ट करे, तो वो आर्टिफिशियल दैट विल बी सेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मान लीजिए ड्राइवरलेस कार हो गई, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सिमिलरली मान लीजिए ड्रोन हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोट हो गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से भी बढ़ के है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और ये एक इवॉल्विंग फील्ड है। आगे मतलब पता नहीं मशीन क्या क्या कर दे। आप देख रहे हैं कि जैसे गेम होता है। अब बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट, एक 97 में हुआ था जब डीप ब्लू, आईबीएम के डीप ब्लू ने गैरी कास्परो, जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर थे, उनको हरा दिया था। तो उसके अलावा अभी 2015 में और लेटेस्ट ऐसे डिफिकल्ट गेम्स हैं जिसमें कि कंप्यूटर ने हरा दिया है जो वर्ल्ड के लीडिंग प्लेयर्स हैं, और जो गेम्स बड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं। तो ये सब जो गेम प्लेइंग है, जिसमें कंप्यूटर जो है वो इंसानों को भी हरा दे रहा है, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है ना। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ रही है, जो कि मशीन लर्निंग के अलावा भी और चीजें उसमें यूज हो रही हैं। डीप लर्निंग क्या है कि मशीन लर्निंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो डीप लर्निंग उसकी एक टेक्निक है कि जब न्यूरल नेटवर्क में जो लेयर्स होते हैं, जो हिडन लेयर्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं, तो जब वो उन लेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है, तो उसको हम डीप नेटवर्क बोलते हैं, है ना। तो वो एक डीप लर्निंग का पार्ट है। इसी तरीके से डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को हम देखते हैं कि काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि कई बार जो है दोनों में जो स्किल सेट यूज़ होती है वो काफ़ी ओवरलैपिंग है। इसीलिए हम देखते हैं कि डेटा साइंटिस्ट, एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग भी काफ़ी आती है। बट डेटा साइंस में आप देखिए कि डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है। सो डेटा, और सबसे पहले कि भाई किस तरह का डेटा, आपके पास बहुत सारे डेटा है, बट क्या हर डेटा आपके लिए यूजफुल है, आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है? डेटा हम कलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं डेटा गोल्ड है। डेटा गोल्ड तो है, बट एक फेसबुक टाइप की कंपनी जिस तरह का डेटा एनालाइज करेगी, और वीसा या अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी जिस तरह का डेटा एनालाइज करेगी, या एक एफबीआई जैसी एजेंसी है जो क्रिमिनल का डेटा एनालाइज कर रही है, तो वो एक अलग लेवल का डेटा एनालाइज करेंगी। तो हर डेटा मेरे लिए यूजफुल नहीं है ना। तो वो आपका पर्पस क्या है, आप किस तरह के बिजनेस में हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपका बिजनेस पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आइडेंटिफाई करना, कि उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करना कि किस तरह की डेटा की मुझे जरूरत है। तो डेटा आइडेंटिफिकेशन, फिर डेटा कलेक्शन, फिर डेटा क्लीनिंग, फिर डेटा की एनालिसिस, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद जो है फिर डिसीजन एनालिसिस कि भाई हाँ, अब ये तो इंसाइट आ गई, डेटा के हिसाब से ये बोल रहा है, अब जो है हम क्या, इसके हिसाब से फिर हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन
लें, इन्वेस्ट करें कि ना करें, है ना, नया प्लांट लगाएं कि ना लगाएं, या जो है एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें कि ना करें, प्राइसिंग कितनी रखें, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डेटा साइंस में भी आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग के मॉडल सब यूज होते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में जो है आपको डेटा है, आपके पास डेटा है, आप डेटा फीड कर रहे हो और मॉडल जो है वो लर्न करता है बेस्ड ऑन डेटा, है ना। तो मशीन लर्निंग तो यहां पे एक बार डिफरेंस समझ लें। तो मशीन लर्निंग काफी ओवरलैपिंग है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, बट मशीन लर्निंग में एक तो ये जो कि मॉडल, डेवलपिंग मॉडल विच लर्न्स इटसेल्फ, एंड सेकंड थिंग कि मशीन लर्निंग में जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, understanding of how software projects are deployed, how those are put in production, तो उन सब चीज़ों की भी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मशीन लर्निंग इज मोर टुवर्ड्स कंप्यूटर साइंस डोमेन। अब मशीन लर्निंग की क्लासिकल मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप डेटा देते हो और मॉडल जो है लर्न करता है, और मॉडल जो है उसके बाद आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो अब जो है इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क पी एंड परफॉर्मेंस मेजर पी इफ इट्स परफॉर्मेंस इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है? डेटा है, जितना आप उसको डेटा दे रहे हो, है ना, तो उतना ज्यादा उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। और जो है परफॉर्मेंस मेजर पी क्या है कि आप कैसे मेजर करोगे कि हाँ भाई इसका जो आउटपुट आया है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो एक बड़ा सिंपल टर्म में हम इसको बोल सकते हैं कि भाई एक जो रियल लाइफ में एक्स और वाई, लेट्स से कि मेरे पास एक्स और वाई का डेटा है ना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू है, और फिर मैंने एक मॉडल बनाया जो कि जिसमें मैं एक्स की वैल्यू इनपुट कर रहा हूं तो वो वाई की वैल्यू दे रहा है। तो जो मॉडल से जो वाई की वैल्यू आई और जो रियल लाइफ में जो वाई की वैल्यू है, दोनों में कितना डिफरेंस है, एरर कितना है? तो ये एरर इज अ वन टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मेजर। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप उसको डेटा फीड करोगे, मॉडल जो है वो और इंप्रूव होता जाता है ना, उसका परफॉर्मेंस और अच्छा होता जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम देखिए क्या नॉर्मल प्रोग्रामिंग से कैसे डिफरेंट है मशीन लर्निंग, कि नॉर्मल हमने एक्सेल में प्रोग्रामिंग की या पाइथन में प्रोग्राम लिखा, तो हमने एक मॉडल बना दिया, एक एल्गोरिथम के हिसाब से हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, उसमें मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट आ गया। मशीन लर्निंग में क्या होगा कि आपने इनपुट फीड किया और उसके बाद जो है मॉडल अपने आप वो सीखेगा कि क्या बेस्ट फिट है, क्या जैसे जैसे मेरे पास इनपुट जितना ज्यादा आता जाएगा तो मॉडल अपने आप से एक एल्गोरिथम, एक प्रोग्राम, एक मॉडल लर्न करेगा जिससे कि एरर मिनिमाइज हो, है ना। तो अब जो है ये देखिए जब इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये हमारा एक फर्स्ट वीडियो है तो इस सीरीज में, तो यहाँ पे तो हम सारी बातें नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को भी पता है। पर दोस्तों एक दो चीजों के बारे में डिस्कस करके फिर हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत सारे टर्म सुनते हैं मशीन लर्निंग से रिलेटेड, लेबल, फीचर, ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर। तो ये सब क्या है? सबसे पहले तो देखिए ये है कि ये मेरे पास एक सिंपल सा मॉडल है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू w0 प्लस w1x। ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये बड़ा सबसे सिंपल एक मॉडल है। अब इसमें मॉडल में मुझे क्या चीजें लर्न करनी है, जैसे ये बोल रहा था ना यहाँ पे कि ये लर्न करता है, तो ये क्या करेगा, जैसे इसको इनपुट डेटा मैं दूंगा तो ये w0 और w1 की वैल्यू लर्न करेगा और उसके हिसाब से ये ऐसा लर्न करेगा कि जो मेरी ये y की x की वैल्यू जब मैं इसमें इनपुट करूंगा तो जो y की वैल्यू आएगी वो रियल लाइफ में जो y की वैल्यू है उससे डिफरेंट ज्यादा ना हो, ऑलमोस्ट एकदम उसके बराबर हो। तो w0 और w1 हम ऐसा चूज करेंगे जिससे हमारा ये एरर प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल का जो एरर है वो मिनिमाइज्ड हो, तो ये जो है ये लीनियर
मॉडल हो गया, इसमें एक ही वेरिएबल है, y केवल x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लीनियर यूनिवेरिएट मॉडल। अब यहाँ पे देखिए y जो है, अच्छा y को लेबल बोलते हैं और x को फीचर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y जो है वो x1 x2 x3 xn इन सारे पे डिपेंडेंट है। तो ये x1 x2 xn जो है, ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनको फीचर वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। इनको हम इकट्ठा कर देंगे तो ये x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn का एक फीचर वेक्टर बन जाएगा। तो ये फीचर हो गया और y जो है वो लेबल हो गया या आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि बहुत सारे वेरिएबल है तो ये मल्टीवेरिएट हो गया, लीनियर मल्टीवेरिएट मॉडल, है ना। ये लीनियर है क्योंकि इसमें x के ऊपर कोई पावर नहीं है, पावर 1 है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे x के ऊपर पावर आ जाएगा तो ये लीनियर नहीं हुआ, है ना। ये तो आप लोग समझते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। सिमिलरली अगर x के ऊपर पावर ना हो, अगर जैसे ये हो कि w0 प्लस w1x प्लस w2 साइन x प्लस w3 लॉग x, अगर ये सारी चीजें भी आ गई तो ये लीनियर नहीं है ना। तो आपको यहां से क्या समझ में आया कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, और यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल और मल्टीवेरिएट मतलब मेनी वेरिएबल मॉडल, है ना। जो y जो लेबल है या आउटपुट है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो वो x1 x2 xn n डिपेंडेंट वेरिएबल जब होंगे, है ना, जहां पे n की वैल्यू मोर देन 1 है, तो वो मल्टीवेरिएट मॉडल हो जाएगा। मशीन लर्निंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम मशीन लर्निंग में मॉडल को इनपुट डेटा फीड करते हैं और मॉडल जो है वो अपने आप लर्न करता है कि ये जो W0 W1 W3 इसकी वैल्यू हम क्या रखें कि एरर प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज्ड हो। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है मॉडल W0 W1 W2 की वैल्यू लर्न करता है, W0 W1 W2 Wn, है ना, उसकी वैल्यू लर्न करता है। तो अब यहां पे क्या होगा कि जो मॉडल हम चूज करेंगे वो मॉडल, आपने टर्म सुना होगा अंडरफिट ओवरफिट। तो एक टर्म होता है बायस, एक टर्म होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है कि जैसे आपने एक सेट ऑफ इनपुट दिया, है ना, आपका मॉडल मान लीजिए बन चुका है। अब मॉडल में आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, है ना, इनपुट डेटा के साथ। तो मॉडल ने लर्न कर लिया W0 W1 W2 की वैल्यू। अब जो है मॉडल आपका एक तैयार है। अब उसमें आपने एक सेट ऑफ डेटा दिया, मान लीजिए इनपुट सेट ऑफ डेटा दिया I1, तो जो उसका आउटपुट आया, फिर आपने I2 दिया तो उसका आउटपुट आया O2, फिर आपने I3 इनपुट दिया, फिर आउटपुट आया O3। तो ये जो O1 आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 इनमें जो डिफरेंस होगा, इनमें जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस है। और बायस क्या है, बायस ये है कि बायस का टर्म रिलेशन है फीचर से, कि अगर आपका मॉडल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपने उसमें सारे वेरिएबल डाल दिए हैं कि ये इस पे भी डिपेंड कर सकता है, उस पे भी डिपेंड कर सकता है, मतलब सारे वेरिएबल डाल दिए हैं, तो आपका मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और फिर आपका एरर कम आ जाएगा, है ना। जब आपने ट्रेनिंग एरर आपकी कम आएगी। लेकिन जब आप उसको एक्चुअल जब आप टेस्ट करने जाओगे और उसको टेस्ट डेटा दोगे तो उसका वेरिएंस ज़्यादा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप अपने मॉडल में बहुत कम फीचर रखोगे, है ना, फीचर मतलब इनपुट, ये जो वेरिएबल्स हैं ये अगर आप कम रखोगे तो आपका मॉडल जो है फिर एरर ज़्यादा आएगा और आपका मॉडल अंडरफिट होगा। तो ना तो अंडरफिट करना है ना तो ओवरफिट करना है ना। तो ये बीच में एक बैलेंस होता है। तो वो जो है मशीन लर्निंग एक तरीके से एक आर्ट है, एक आर्ट भी है कि ये जो है एक बैलेंस रखना है कि मॉडल को बहुत कॉम्प्लेक्स भी ना बनाए और मॉडल को बहुत ज़्यादा सिंपल भी ना बनाए, है ना। तो दोस्तों मशीन लर्निंग ये वीडियो को अभी हम यहीं पे पॉज करेंगे और आगे हम अगले आने वाले वीडियोस में और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये समझिए कि मशीन लर्निंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है ऑकम्स रेजर, कि मतलब कोई भी चीज़ जो है ना, अगर वो
दो चीजें हैं, अगर एक चीज कॉम्प्लेक्स है और दूसरी चीज सिंपल है और दोनों चीजें एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, तो जो चीज सिंपल है वो ज्यादा सही होगी, है ना। तो जो चीजें जितनी जितनी सरलता से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो उतनी ज्यादा सही होती है। तो ये ऑकम्स रेजर है, आप इसके बारे में पढ़ना। तो दोस्तों आज यहीं पे इसको विराम देते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि और क्या ऐसी चीज़ है जो आप इससे रिलेटेड समझना चाहते हैं। हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मशीन लर्निंग में और भी जो जार्गन्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, और फिर आगे चल करके हम कुछ प्रोग्रामिंग और कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ साथ। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, थैंक यू।